मुंबई, जिस शहर पर कभी एक नाम की छाया रहती थी, जिस शहर की राजनीति में एक शब्द काफी होता था, साहब ने कहा है, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई साथ आए। दोनों ने विरासत का नाम लिया, लेकिन नतीजा करारी हार। आज सवाल चुनाव हारने का नहीं, आज सवाल है क्या बाला साहब ठाकरे के बिना शिवसेना का वजूद बच पाएगा? क्या वो विचार जो कभी आंदोलन था आज बिखर चुका है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी में जो सत्ता में नहीं था, लेकिन सत्ता उसी से डरती थी, जिसकी एक चुप्पी सरकारें गिरा देती थी और जिसकी एक आवाज आज भी हर मराठी के दिल में गूंजती है। मी मराठी। आपको वो किस्सा बताएंगे जब किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन बाला साहेब से मिलने मातोश्री पहुंचे तो वहां टॉयलेट को लेकर दोनों में क्या चर्चा हुई। वो वाकया भी बताएंगे जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मातोश्री से अल्टीमेटम दिया गया। आखिर वो कहानी क्या थी जब बेटे संजय दत्त की रिहाई के लिए सुनील दत्त ने हाथ जोड़े? और ऐसा क्या हो गया था जब जिगरी दोस्त दिलीप कुमार को बाला साहेब ने यह कह दिया कि ऐसा नहीं किया तो तुम पाकिस्तान ही चले जाना? बाला साहेब ठाकरे की साल 2026 मुंबई महानगर पालिका के चुनावी नतीजे सामने हैं। जिस बीएमसी को ठाकरे परिवार का किला कहा जाता था, आज उस किले की दीवारें दरक रही हैं। ना उद्धव ठाकरे का भावनात्मक कार्ड चला, ना राज ठाकरे की आक्रामक शैली। दोनों भाई मिलकर भी मुंबई की सत्ता का वो जादुई आंकड़ा छू ना पाए। आज महाराष्ट्र की राजनीति इस मोड़ पर एक सवाल हर मराठी के दिल में गूंज रहा है। अगर आज वो होते तो क्या मंजर यही होता? हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जिसके एक इशारे पर मुंबई थम जाती थी। वो कार्टूनिस्ट जिसकी कूचियों के वार से सरकारें गिर जाती थी, जिसने मराठी मानुष को पहचान दी और जो बन गया हिंदू हृदय सम्राट। यह वीडियो बाला साहेब की जिंदगी की कहानी भर नहीं है, बल्कि उस शेर की दास्तान है जिसने राजनीति को अपनी शर्तों पर जिया। 23 जनवरी 1926 पुणे में केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें दुनिया प्रबोधनकार के नाम से जानती थी, उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, बाल केशव ठाकरे। बाला साहेब को राजनीति विरासत में मिली थी, लेकिन उनके पिता की राजनीति सामाजिक सुधार और महाराष्ट्र के स्वाभिमान की थी। करियर की शुरुआत राजनीति से नहीं, एक कलाकार के तौर पर हुई। फ्री प्रेस जर्नल में बाला साहेब कार्टूनिस्ट थे। उनके साथ काम करते थे आर.के. लक्ष्मण। लेकिन बाला साहेब की कूची सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थी, वो सिस्टम पर प्रहार करने के लिए थी। जब उन्हें लगा कि उनकी कला को दबाया जा रहा है तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का साप्ताहिक शुरू किया, मार्मिक। साठ के दशक में मुंबई में दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों का दबदबा था। मराठी नौजवान अपनी ही जमीन पर नौकरी के लिए तरस रहा था। बाला साहेब ने मार्मिक में एक कॉलम शुरू किया, पहा और गप बसा। हिंदी में मतलब हुआ देखो और चुप रहो। इसमें वो उन लोगों की लिस्ट छापते थे जो बाहरी होकर भी बड़ी नौकरियों पर थे। लेकिन जल्द ही बाला साहेब समझ गए, कलम से आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन भीड़ को जगाने के लिए एक संगठन चाहिए। 1960 का दशक, मुंबई बदल रही थी, उद्योग बढ़ रहे थे, नौकरियों में गैर मराठी लोगों का कब्जा बढ़ रहा था, मराठी युवक अपनी ही शहर में पराये होते जा रहे थे। तभी आया एक नारा, मुंबई आमची आहे।
1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, ये एक आंदोलन था। सामने बैठकर भाषण नहीं, सीधे दिल में वार। बाला साहेब कहते थे, मैं चुनाव जीतने नहीं, समाज को झकझोरने आया हूं। 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना की नींव रखी, और एक ऐसी सेना जो हथियारों से नहीं, स्वाभिमान से लैस थी। वो दौर ऐसा था कि अगर मातोश्री से एक बार आदेश निकल गया तो दक्षिण भारतीय उडुपी होटलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हड़कंप मच जाता था। बाला साहेब का नारा था, 80% समाज कारण, 20% राजकारण। 80 के दशक आते आते बाला साहेब ने अपनी राजनीति को विस्तार दिया। अब मुद्दा सिर्फ मराठी नहीं, हिंदुत्व बन चुका था। 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा तो बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे हट रहे थे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे वो अकेले नेता थे जिन्होंने सीना ठोक कर कहा, अगर ये मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उन पर गर्व है। ये एक अजीब सच है, बाला साहेब कभी विधानसभा में नहीं बैठे, कभी सांसद नहीं बने, फिर भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरकारें उनसे सलाह लेकर चलती थी। उनकी एक लाइन शेयर बाजार को हिला देती थी, उनकी एक चुप्पी मुख्यमंत्री की कुर्सी हिला देती थी। वो कहते थे, मैं सत्ता के लिए नहीं बना, सत्ता मुझसे डरने के लिए बनी है। आया 1992 का वो साल, बाबरी मस्जिद विध्वंस का, देश में दंगे भड़क उठे, मुंबई जल रही थी। तब बाला साहेब ने कहा, अगर बाबरी ढही है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। यह बयान पूरे देश को हिला गया। कुछ ने उन्हें कट्टर कहा, कुछ ने उन्हें साहसी बोला। इसी तरह अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद उन्होंने खुलकर हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई। बाला साहेब कभी राजनीतिक शिष्टाचार में नहीं बंधे, वो वही कहते थे जो सोचते थे। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा एक किस्सा आपको बताता हूं। जब आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा रोकने की धमकी दी, तब बाला साहेब ने दो टूक कहा, अगर अमरनाथ यात्रा रुकी तो मुंबई से हज की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। नतीजा, यात्रा शांति से संपन्न हुई। यह था उनका खौफ और रसूख। ऐसे ही जब मुंबई दंगों के दौरान जब शहर जल रहा था, तब सामना के संपादकीय और बाला साहेब की आवाज ने हिंदुओं के भीतर एक अलग सुरक्षा का भाव जगाया। उनकी छवि ऐसी बनी कि वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उनसे सलाह लेते थे। 90 के दशक में जब मुंबई अंडरवर्ल्ड के खौफ से कांपती थी, तब सिर्फ एक ही दहलीज थी जहां दाऊद इब्राहिम का डर काम नहीं करता था, वो था मातोश्री। कहा जाता है कि जब दुबई में बैठे दाऊद ने मुंबई के व्यापारियों को परेशान करना शुरू किया, तो बाला साहेब ने खुलेआम कहा था, अगर तुमने हमारे लोगों को छुआ तो हम तुम्हारे लोगों को मुंबई की सड़कों पर चुन चुन कर मारेंगे। यह बाला साहेब का ही खौफ था कि उस दौर में शिवसेना के नेताओं से भिड़ने की हिम्मत बड़े बड़े डॉन भी नहीं करते थे। यहां एक रोचक किस्सा और बताता हूं। 1993 बम ब्लास्ट केस में जब संजय दत्त टाडा के तहत जेल में थे, तब उनके पिता और दिग्गज कांग्रेसी नेता सुनील दत्त हर दरवाजा खटखटा चुके थे, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिली। आखिर में एक धुर विरोधी होने के बावजूद सुनील दत्त मातोश्री पहुंचे। बाला साहेब ने सुनील दत्त की आंखों में आंसू देखे और पुराने गिले शिकवे भुलाकर उनकी मदद की। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात की। यह बाला साहेब का वो चेहरा था जो सख्त तो था, लेकिन रिश्तों की कद्र करना जानता था। 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी। बाला साहेब चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने किंग बनने के बजाय किंग मेकर बनना पसंद किया। उन्होंने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन माइकल जैक्सन से लेकर लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन तक हर कोई मातोश्री के दरबार में सिर झुकाता था। 1996 में जब दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार माइकल जैक्सन भारत आए, तो वो खासतौर पर बाला साहेब से मिलने मातोश्री पहुंचे। उस समय एक बड़ी ही दिलचस्प वाकया हुआ। जैक्सन को मातोश्री का टॉयलेट इतना पसंद आया कि उन्होंने इसकी तारीफ की। बाद में बाला साहेब ने अपने मजाक के अंदाज में कहा था,
जैक्सन आए, मिले और हमारा टॉयलेट भी देख गए। इस मुलाकात ने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई भी बड़ा सितारा हो, मुंबई में उसकी एंट्री बाला साहेब की मर्जी के बिना अधूरी है। एक किस्सा और सुनिए। दिलीप कुमार और बाला साहेब बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों अक्सर साथ बैठकर शामें बिताते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दिलीप कुमार को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज दिया तो बाला साहेब ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, या तो सम्मान लौटाओ या पाकिस्तान चले जाओ। बाला साहेब के लिए देश और विचारधारा दोस्ती से हमेशा ऊपर थी। हालांकि बाद में उनके रिश्ते सुधरे, लेकिन यह किस्सा उनकी बेबाकी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाला साहेब के जीवन का सबसे भावनात्मक और मुश्किल दौर तब आया जब परिवार में उत्तराधिकार की जंग शुरू हुई। एक तरफ थे राज ठाकरे, जिनकी शैली, बोलने का अंदाज और तेवर बिल्कुल बाला साहेब जैसे था। दूसरी तरफ थे उद्धव ठाकरे, उनके बेटे, जो शांत और सौम्य थे। जब बाला साहेब ने उद्धव को चुना तो राज ने पार्टी छोड़ दी। ये बाला साहेब के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका था, जिसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी ज्यादा जाहिर नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों की नमी सब कह जाती थी। 17 नवंबर 2012, इस दिन कभी ना रुकने वाली मुंबई की रफ्तार थम गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। खबर आई कि बाला साहेब ठाकरे नहीं रहे। वो दिन जब महाराष्ट्र का शेर हमेशा के लिए सो गया। उस दिन सिर्फ एक नेता नहीं गया, एक युग खत्म हुआ। मुंबई के इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा निकली। बिना किसी आधिकारिक आदेश के पूरी मुंबई बंद थी। करीब 20 लाख लोग सड़कों पर थे। उनकी अंतिम यात्रा में लोग रो रहे थे, जैसे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। यह किसी राजनेता की विदाई नहीं, एक विचार की विदाई थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। शिवसेना टूट चुकी है, नाम बट चुका है, चिन्ह बदल चुका है। बीएमसी चुनाव में उद्धव और राज साथ आए, लेकिन जनता ने उन्हें वो ताकत नहीं दी जो कभी बाला साहेब को दी थी। आज 2026 में जब हम बीएमसी चुनाव के नतीजे देखते हैं तो बाला साहेब को चाहने वालों का दिल बैठ गया होगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई आज संघर्ष कर रहे हैं। जिस विरासत को बाला साहेब ने खून पसीने से सींचा था, वो आज बटी हुई। एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, दूसरी तरफ उद्धव की और तीसरी तरफ राज की मनसे। भले ही दोनों भाई साथ आ गया। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि सिर्फ ठाकरे नाम होना ही काफी नहीं है। आज शिवसेना उस मोड़ पर है जहां उसके वजूद पर सवाल है। बाला साहेब कहते थे, मराठी मानुष को दबने मत देना, लेकिन आज मराठी वोट बैंक बंट गया है। क्या उद्धव और राज कभी एक होंगे? दिल से एक होंगे। भले ही चुनाव के लिए तो एक साथ वो आ गए हो। नतीजों के बाद क्या राह जुदा होगी या फिर एक साथ चलेंगे? क्या शिवसेना फिर से वही पुराना रुतबा हासिल कर पाएगी या बाला साहेब के साथ ही वो टाइगर युग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा?